नमस्कार, जनता मांगे जवाब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वामी रामदेव और अन्ना के आंदोलन की, करप्शन के खिलाफ उस आंदोलन की जिससे पूरा देश आज उत्साहित है, उद्वेलित है। लेकिन आखिर इसकी हकीकत क्या है और ये आंदोलन किस ओर जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। राजा बुंदेला हैं, फिल्म अभिनेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुमार विश्वास कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कमाल फारूकी हैं, एक्स चेयरमैन हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के। और रामनाथ कोविंद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। साथ साथ स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल फारूकी साहब से करते हैं। क्या लगता है कि स्वामी रामदेव और अन्ना का जो आंदोलन है वो एक तरीके से आज जिस दौर में पहुंचा है डिरेल हो गया है? नहीं, देखिए, जहां तक पूरे आंदोलन का ताल्लुक है वो तो हिंदुस्तान के हर शहरी की दिल की धड़कन है और हिंदुस्तान का हर वो आदमी जिसको जरा सी भी अपने मुल्क से मोहब्बत है वो इस पूरे जो करप्शन का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है उससे बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये नासूर की तरह हमारे देश को खा रहा है। और हमारी जो यूथ है पूरी इस वक्त, जो कि पूरे दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने के लिए बेचैन है, बेताब है और पूरी कोशिश कर रही है, उसको इस तरह की करप्शन दिन रात देखते देखते वो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं और उनका जो काम करने का जो तौर तरीके फारूकी साहब अपनाए गए अभी जब अन्ना ने आंदोलन शुरू किया। मुझे बात मुकम्मल करनी है। तो जहां तक उसका पूरा कॉज का ताल्लुक है, कॉज से हमको किसी को कोई इनकार नहीं है। जहां तक अन्ना हजारे का भी ताल्लुक है, अन्ना हजारे ने उसको बिल्कुल सही तरीके से सही इनिशिएटिव इसका लिया और पब्लिक की उनको सिंपैथी मिली। उसमें हमारे वरिष्ठ नेता बहुत ही इज्जत माब स्वामी अग्निवेश जी और हमारी बहन सब उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। उसके बाद बाबा रामदेव तशरीफ लाए सीन के अंदर और वहां से जो पूरा ड्रामा है वो उल्टी गिनती उसकी शुरू हुई और उसमें जो तकलीफ, सबसे दो चीजों पर तकलीफ हुई। एक तो यह है कि बड़ा क्लियर साफ सा ये नजर आने लगा कि बाबा रामदेव पूरा एक आरएसएस के कंधे पर चढ़कर एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपरेंटली नजर आने लगा, वो गलत या सही, लेकिन जो पूरा जो साध्वी रितंबरा का वहां आना, तकरीर करना, उससे पहले कोई व्यक्ति आता है, अगर आप किसी मंच पे बैठे हैं, कोई आता है तो क्या उसको भगा देना चाहिए? यकीनी बात है मौसे कि जब आपको, क्योंकि आपके सामने कॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो कॉज आप लेकर चल रहे हैं उसकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि कौन लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं। आप अगर करप्शन की बात कर रहे हैं और स्टार्ट ही उसको गलत तरीके से चल रहे हैं, आप जो एक सही रास्ते के लिए एक गलत तरीका इख्तियार कर रहे हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कोविद साहब, फारूकी साहब कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के रास्ते स्वामी रामदेव अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कंधों पर चढ़ के। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जब अन्ना हजारे जी ने अनशन प्रारंभ किया जंतर मंतर पर, वहां पर भी जब कुछ लोगों ने बड़ी आपत्तियां उठाई कि भारत माता का चित्र लगा हुआ है, वहां पर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं और ये तो सब कुछ भारत माता के चित्र को या भारत माता को शायद आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया गया। मुझे लगता है ये सोच सही नहीं है। भारत माता तो सबकी माता है और उसमें यदि जहां तक फारूकी साहब का ये कहना कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी के नाते अन्ना हजारे साहब को उनके भी आंदोलन का समर्थन किया, ये है उनके भी आंदोलन का। मैं तो ये कहता हूं बीजेपी के आंदोलन समर्थन करने के लिए कोविद साहब, वो तो करप्शन के खिलाफ आंदोलन ज्यादा, सरकार के खिलाफ आंदोलन ज्यादा था, इसके समर्थन। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, संगठन, राजनीतिक दल कोई भी आवाज उठाता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। कुमार, देखिए, दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश में इतनी अप्रासंगिक हो गई है कि कोई भी ढंग की बात अगर हो और वहां पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई दे जाए तो जनता टॉलरेट नहीं करती। पहले भी जब अन्ना बैठे थे तब भी हमने ये बात, आपकी मैं 200% सहमत हूं कि जो कमिटमेंट है भ्रष्टाचार से लड़ने का, वो पॉलिटिकल पार्टीज में उसका प्रतिशत बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, दोनों पार्टीज में। भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है इसलिए वो पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कहीं से वो मुद्दे को लपक ले। इसलिए जब भ्रष्टाचार पर बात होती है तो वो कर्नाटक पर बात नहीं करते, वो केंद्र के भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। अन्य पार्टियां बातचीत करती हैं तो उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते, क्योंकि वो वोट बैंक खिसक जाने का डर रहता है।
हमारा एक काम कहना है, लोगों ने बहुत दिन बाद 63 साल बाद पहली बार ये किया है कि लीडरशिप का टैग उतार के पॉलिटिकल घरानों से सोशल लीडर्स पर रख दिया है, जिसकी प्रतीक्षा इस देश को थी। वह इस कारण से आप समझ लीजिए मनोरंजन कि ये अपनी भूमिका में फेल हो गए। हमें कोई शौक नहीं है, हमने वहां भी कहा, परसों भी कहा कि अगर हमें पहली बार पता चले कि इसमें कोई कम्युनल बू है तो हम पहले लोग होंगे जो इस आंदोलन से बाहर आ जाएंगे। हम तो लाइन में लग के पसीना बहा के आपको वोट देने वाले लोग हैं। 63 साल से हम आपका ड्रामा देख रहे हैं, 40 साल से हम देख रहे हैं कि लोकपाल बिल आता है और आप डर के बाहर हो जाते हैं। अभी भी अंदर जो चल रहा है कि वो कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी तो बाहर बात गलत हो जाएगी। अरे भाई, हम खुद कह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग होने देना चाहते हैं, हम जो बात कह रहे हैं आप भी बात कहें, देश भी देखे कि मुद्दा कैसे चल रहा है। तो जो पूरी घबराहट है, जिसे आप डिरेल होना कह रहे हैं, जहां तक दूसरे आंदोलन जो साथ साथ चल रहे हैं उनको भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो आंदोलनों की आड़ में तो कुछ और नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्य आधा अधूरा नहीं होता, वो पूरा होता है, या तो नहीं होता या होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो आंदोलन और सच की लड़ाइयां वो पूरी होती हैं, उसमें नौटंकी और ड्रामेबाजी ज्यादा नहीं चलती। अन्ना की एक कॉल पर एक दिन पहले जंतर मंतर बदलकर हमको राजघाट पर बिठाया जाता है, सरकार कहती है यहां बैठ जाइए, और पूरे देश में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये उनकी सादगी, शुचिता और ईमानदारी की लड़ाई के पीछे जो उनका संकल्प है, उसमें देश भर का युवा इकट्ठा हो जाता है, देश इकट्ठा हो जाता है। राजा, आप जिस तरीके से आप उस रामलीला ग्राउंड पे भी थे, आपने करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, आप पूरे आंदोलन को बड़े गौर से, बड़े करीब से देख रहे हैं, क्या कुछ फर्क महसूस होता है या लगता है कि स्वामी रामदेव जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? मुझे ये लग रहा था कि जिस किस्म से अन्ना हजारे साहब का जो आंदोलन था उसको हैंडल किया गया था, उसमें अरविंद केजरीवाल साहब स्पोक्स पर्सन हैं, 2 विधि के ज्ञाता हैं, प्रशांत भूषण जी, शशि भूषण जी, जो कानून को देख रहे हैं, स्वामी अग्निवेश जी हैं जो कहीं कोई सन्यासी और किसी धार्मिक मसले उनको, और संतोष हेगड़े जी हैं। तो उस एक ऑर्गेनाइज तरीके से उस पूरे के पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा, और ये लोग कहने लगे ये इलीट क्लास का मूवमेंट है। मैं क्यों गया रामलीला ग्राउंड में, ये भी बता दूं, मैं बाबा का समर्थक नहीं हूं, उनके योगा करने का मैं समर्थक हूं और उनका चेला हूं। आज भी मैं योगा करता हूं और बाबा रामदेव की देन है कि मैं बगैर जिम जाए हुए भी फिर भी ठीक ठाक हूं। मैं इसलिए गया था कि वो ग्रास रूट पर उन्होंने जिस आदमी को उठाया जो अपनी दाल रोटी और अपने दिनचर्या से आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी जिंदगी की जो महत्वपूर्ण है कि आज का खाना हो जाए और कल का फिर देख लें, ऐसा वर्ग था जो बाबा रामदेव के ये कहने पर, फिर बार बार ये देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं योगासन के लिए आपको बुला रहा हूं या योग अभ्यास के बुला रहा हूं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें आप शामिल होने के लिए दिल्ली चलो, बड़े बड़े पोस्टरों में, होर्डिंग्स में। तो जो दूसरी कमी थी जो एक ग्रास रूट के लेवल को जोड़ने की, वो बाबा ने की थी। 400-500 करोड़ जिनके लिए कम है पर नेता, 400 रुपए अन्ना हजारे के लिए ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस में 400 करोड़ नेताओं के लिए कम है, इसको उन्होंने आकलन सही नहीं किया। और उसी आकलन के पीछे वो जिसको कहते हैं ना, बह गए उस बहाव में। 4 मंत्री गए, तब भी बाबा को थोड़ा सा हेम आया कि अब मंत्री मेरे पीछे आ रहे हैं, और वही जो लास्ट उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल को अब नहीं भरोसा मैं करूंगा, प्रधानमंत्री से ही सीधी बात होगी और प्रधानमंत्री आएंगे, ये सरकार के लिए नाकबार गुजरा। और ऐसे ही मौके की तलाश जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी का ये मुद्दा कभी हो सकता था, लेकिन कह के शेर आया शेर आया शेर आया, और वो शेर आ ही गया, वो हरिद्वार तक शेर घुस गया। आज वो मुद्दा बीजेपी के हाथ में गया हो ना गया हो, लेकिन जनता के गले में ये उतार दिया गया है कि अगर आरएसएस और बीजेपी का है ये मुद्दा, तो करप्शन क्या हम सबको कहीं दर्द नहीं पहुंचाता है? हम भारत मां की जय बोल के ये हट जाएं कि साहब ये करप्शन की बात नहीं कर रहे, भारत मां की जय के नारे लगा रहे हैं। हमें चिड़िया की आंख देखना चाहिए। इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं सबसे यही कहता हूं कि छोटे मोटे हमारे जहां तर्क हैं, कुतर्क हैं, उनको हम खत्म करें। बिल्कुल इस वक्त समय है एक होकर खड़े होने का, और अगर हम खड़े नहीं हुए तो ये कांग्रेस, ये बीजेपी और दूसरी पार्टियां शायद इस मुद्दे को खत्म कर देंगी, चाहते ही नहीं है। बीजेपी के कई लोगों के स्विस बैंक में नाम है, भले हमारे सर माने या ना माने, उनके स्विस बैंक में नाम है और वो खुद उसके हिस्सेदार है, तो कैसे चाहेंगे कि काला धन आए? निश्चित तौर पर स्वामी अग्निवेश हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद देश में एक आंदोलन तैयार होने लगा, दिखने लगा, जन लोकपाल की बात हर जबान पर होने लगी, उसके बाद स्वामी रामदेव का आंदोलन, उसके बाद सरकार की कार्रवाई, और अब जिस स्थिति में पहुंचा है आंदोलन की, अब अन्ना को भी जंतर मंतर पर बैठने से सरकार ने मना कर दिया। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार वाकई गंभीर नहीं है? देखिए, सरकार गंभीर न होती तो अन्ना के
4 दिन के अनशन के बाद जन दबाव की वजह से वो हमें ड्राफ्टिंग कमेटी में बराबरी का दर्जा दे करके शामिल न करते, वो अड़े रहते और हम अपना आंदोलन करते रहते। क्या कर सकते थे हम? लेकिन सरकार जिसे हम कहते हैं वो संवेदनशील हुई और उन्होंने जनता का दबाव महसूस किया और हमारी मांगों को स्वीकार किया। और फिर लगातार मीटिंगें चल रही हैं। ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आगे बढ़ रही है। अगली मीटिंग 15 जून को रखी गई है। हमें उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी और 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार होगा और 15 अगस्त तक जो अन्ना हजारे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सरकार गंभीर थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में जाने से मना क्यों कर दिया अन्ना ने? नहीं, मना नहीं करा है, मना नहीं करा है। देखिएगा 6 तारीख को 5 को रात को जो घटना हुई, स्वामी जी भी इसका जवाब दे देंगे। हम भी साथ काम कर रहे हैं स्वामी जी के। जो 5 तारीख को घटना हुई, किसी भी संवेदनशील आदमी के लिए वो बहुत दुखद क्षण था कि रात को सोते हुए बच्चों के, महिलाओं के ऊपर इस देश की पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने जो केंद्र सरकार के पास है, लाठीचार्ज करा। ऐसे में सुबह अगर हम बैठते हैं 43 नंबर 45 नंबर कमरे में नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में जाके, तो वो असंवेदनशीलता की हद है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग एक दूसरे से मिले हुए, इसलिए केवल एक दिन छोड़ा गया था, अन्यथा 15 को सभी लोग जाएंगे। कभी मना नहीं किया। ये बाहर दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं एक बात और बताऊंगा, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसमें जो क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो कपिल सिब्बल साहब की बहुत डाउटफुल है। उसकी वजह यह है, अन्ना ने कभी नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अन्ना ने सिर्फ ये कहा था कि हम आज नहीं बैठेंगे, और उसके ऊपर उन्होंने कपिल सिब्बल साहब ने एकदम से कहा कि भाई आते आओ ना आते ना आओ। दैट मीन्स एरोगेंसी है ना, ये एरोगेंसी है। तभी मैं स्वामी है कि आप जीत गए तो आप ताना तभी मैं स्वामी जी से पूछ रहा हूँ कि स्वामी जी को लगता है कि सरकार गंभीर है, लेकिन क्या वाकई लगता है इन सारे प्रयासों से, जिस तरीके के बयान आते हैं, स्वामी रामदेव को रिसीव करने एयरपोर्ट तक जाते हैं, अन्ना के बारे में पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और करते हैं, जन लोकपाल को लेकर के उतने गंभीर नहीं दिखते, आप लोग भी समझ रहे हैं इस बात को, फिर कैसे ये माना जाए स्वामी जी की वाकई गंभीर है सरकार? देखिए